तो चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। आज का जो 10th का टॉपिक है साइंस का, चैप्टर 10 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। उसमें हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट एंड रेनबो फॉर्मेशन। दो चीज़ों पर हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे थे, इसके पहले वीडियो में समझे हैं कि किसी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 कलर्स में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या टूटी हुई चीज को हम इकट्ठा मिला भी सकते हैं? तो इसके लिए न्यूटन आए, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसको बताया कि किस तरह से हम लाइट को रिकम्बाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टॉपिक हमारा एनसीईआरटी बुक का है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट एंड रेनबो का फॉर्मेशन। तो दो चीज़ें इसमें हम समझेंगे। सबसे पहले न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, उन्होंने लाइट को कैसे रिकम्बाइन किया। तो देखिए, रिकॉम्बिनेशन, आइजैक न्यूटन यूज 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म्स। उसने 2 ग्लास प्रिज्म लिए, वो दोनों ग्लास प्रिज्म आइडेंटिकल थे, माने सेम साइज के थे, सेम पैटर्न के थे, सेम एंगल के थे। ठीक है। दूसरा हो गया टू प्रूव दैट व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। उन्होंने ये बताया कि ये जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से बनी हुई है ना। अब उन्होंने पहला क्या देखा, स्प्लिटिंग। द फर्स्ट प्रिज्म डिस्पर्स व्हाइट लाइट इनटू द विबग्योर स्पेक्ट्रम। जो पहला प्रिज्म था, जैसे मान लीजिए प्रिज्म है, जब इस प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट फाइंड निकालते हैं, पास करते हैं, और सामने कोई स्क्रीन लगा देते हैं, पर्दा, माने लाइट को रोकने वाला चीज पर्दा कहलाता है, तो हम देखते थे कि वो 7 कलर्स में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, और हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जो स्पेक्ट्रम का नाम क्या है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो मुझे ये बताओ, बॉटम में क्या, कौन सा कलर रहता है, वायलेट, और वहां पर टॉप में क्या होता है, रेड कलर। इस तरह से उन्होंने देखा, तो इसको कहा कि ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अटेम्प्ट टू स्प्लिट फर्दर, he tried to split these individual colors using second prism but found no new colors। सोचा कि यार ऐसा है कि जब ये कलर यहां से गया तो 7 कलर में टूटा, एक प्रिज्म और रख देता हूं, शायद और टूट जाए, है ना। तो वो मिलाने के चक्कर में नहीं था, उसको किसके चक्कर में था, और तोड़ने के चक्कर में था। ठीक है। पर हुआ क्या, देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन, ही प्लेस्ड अ सेकेंड इन्वर्टेड प्रिज्म इन द पाथ ऑफ द स्पेक्ट्रम। उसने उल्टा प्रिज्म रख दिया उसके पाथ में, है ना। जैसे एक प्रिज्म ऐसा है तो दूसरे प्रिज्म को ऐसा रख दिया, एक स्क्वायर शेप का इस तरह से बना दिया, है ना। 2 प्रिज्मों को उसने क्या कर दिया, एक दूसरे को इन्वर्स रख दिया, ये समझो इस तरह का। यहां से गई लाइट 7 कलर्स में टूटी, अब वहां देख रहा है कि टूटी कि नहीं हुई, नहीं टूटी, वो सारी लाइट कंबाइन होके क्या बन गई, व्हाइट लाइट बन गई। तो यहां देखिए रिजल्ट क्या मिला, द कलर्ड रेज रिकम्बाइंड टू इमर्ज एज ए सिंगल बीम ऑफ व्हाइट लाइट। उसने देखा कि सारी लाइट जो है इकट्ठा मिल करके व्हाइट लाइट में बन गई। तो कंक्लूजन क्या हुआ, सनलाइट मेड अप ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स। तो आपको आ जाए कि प्रूव करिए कि ये 7 कलर्स से बनी होती है, तो आप ये बोलोगे कि जब हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम दिखता है, तो ये 7 कलर से बना होगा। ये थोड़ा अधूरा हो गया। अब उसके सामने इन्वर्ट प्रिज्म रखिए, वो फिर से व्हाइट लाइट बना दिया, तो यदि भाई टुकड़ा है तो टुकड़े को मिलाओगे तो फिर वही ना बन जाएगा। तो इससे प्रूव हो रहा है कि ये किससे बना है, 7 कलर से बना है। यहां पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, तब आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, आप इसमें से समझ सकते हैं। ये मेरे पास जो है पहला प्रिज्म है, ठीक है। ये कौन सा प्रिज्म हो गया, फर्स्ट प्रिज्म हो गया, हाँ फर्स्ट प्रिज्म हो गया। ठीक है। अब मैं इस प्रिज्म से क्या डाल रहा हूं, ये व्हाइट लाइट डाल रहा हूं। जब व्हाइट लाइट डालता हूं तो इसमें जो है लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जो है इस तरह से 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है। और ये स्प्लिट होकर के यदि मैं यहाँ पर स्क्रीन रख दूं, पर्दा रख दूं, तो ये पर्दे में मुझे 7 कलर्स दिखाई देते हैं, जिसमें जो कलर्स का सीक्वेंस होता है वो विबग्योर होता है। 7 कलर्स होते हैं, बॉटम से लेकर के कहाँ तक, टॉप तक।
बॉटम में रहेगा वायलेट और लास्ट में क्या रहेगा, रेड। अब मैं एक काम करता हूं, दूसरा प्रिज्म लेता हूं, है ना, ये मैं नहीं ले रहा हूं भाई, ये कौन लिया है, आइजैक न्यूटन, उनका एक्सपेरिमेंट है। वो सोचा कि चलो इसको और तोड़ देते हैं, है ना। तो ये 7 कलर्स जब इसमें गए, ये 7 कलर्स इसमें घुस रहे हैं, ये सारा मिल गए यार, यहां पर इकट्ठा हो गए 7 कलर्स, ठीक है। और मिल करके फिर ये एक रेज फिर से वो व्हाइट लाइट में ही बनाए। डाले क्या थे हम लोग, व्हाइट, और निकला भी वहां पर क्या, व्हाइट। तो यहां कलर्स का क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन, स्प्लिटिंग भी हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है। इस तरह से हम यहां पर देख सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स से बनी होती है। यदि हम 7 कलर्स को मिला दें तो व्हाइट लाइट बन जाता है। तो आपके पास में यदि विबग्योर, आप बाजार जाते हो, एक कलर का पैकेट ले आओ, उसमें आपका वायलेट हो, इंडिगो हो, रेड हो, ये सारे 7 कलर्स हो, उन सारे कलर्स का मिक्सचर बनाओगे तो क्या बनेगा यार, काला तो उसमें था ही नहीं, वो व्हाइट बनेगा। ट्राई करना इसको, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा मिलाना है, उनका रेशियो भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब एकदम से रडर मिला दो कि ये सारे रेशियो में मिलाओगे तब ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिक्स है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम दूसरा पार्ट समझते हैं, और ये है हमारे पास क्या है, रेनबो। देखे हो रेनबो, है ना, माने बो माने होता है झुका हुआ, धनुष जैसे, तो रेन झुक जाती है, इसलिए उसका नाम रेनबो हो गया। रेनबो हो गया, रेन के कारण धनुष बनती है ना, और कलरफुल बनती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। पर रेनबो है क्या, A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after rain shower। जब पानी गिरता है ना, या झिमझिमाता रहता है, तब हमको आकाश में एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है कलर का, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। भला कौन कौन देखे हो यार रेनबो, अच्छा कैसे देखे हो, सनलाइट, सन होना चाहिए क्या, तभी दिखेगा। तो जिस साइड सन है उधर ही दिखता है कि सन के अपोजिट दिखता है, सन यदि सन इधर है तो रेनबो इधर दिखेगा। तो अभी हम बोले कि कलर जब मिलता है तो उसको कलर देखने के लिए स्क्रीन चाहिए यार, स्क्रीन कहाँ मिल जाती है, जो आकाश है वही स्क्रीन का काम करने लगता है, ठीक है, वहां जाके ठहर जाता है, फिर बोलता है भैया तुम इसके पार अब नहीं जा सकते, वहां अंतरिक्ष स्पेस लग जाता है, यहीं रुक जाओ, और जहां रुक गया वहीं हमको क्या दिखने लगता है, कलर दिखने लगता है, रेनबो दिखने लगता है। अब इसका कारण क्या है, कारण वही है जो इसके पहले पढ़ चुके हैं, साइंस है। तो साइंस में कौन सा कारण है, हम पढ़ें डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कि जो व्हाइट लाइट होती है जब किसी प्रिज्म से या किसी ऐसे मटेरियल से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है, तो वो 7 कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। और जब स्प्लिट होकर रेज जहाँ तक जाती हैं, किसी स्क्रीन से टकरा जाती हैं, तो उस स्क्रीन पर क्या बनता है, कलर्स का एक पैटर्न बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेनबो कहने लगते हैं। तो देखो इसका प्राइमरी कॉज क्या है इसका रीजन, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर होता है ना, जब बरसात होती है तो वाटर के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हों, जैसे पानी झमझमा के रिमझिम गिर रहा हो, बहुत तेज तेज ना गिर रहा हो, तेज बारिश में थोड़ा कम चांस रहता है। ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे हों, तो जब ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लाइट का डिस्पर्सन करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि लाइट को तोड़ने के लिए प्रिज्म चाहिए, है ना, ये नेचुरल है, आप ड्रॉपलेट्स नहीं बनाए हो, ये प्राकृतिक रूप से होता है। तो यदि एक वर्ष में पाया जाए कि रेनबो क्यों बनता है, तो क्या बोलोगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन वाटर, रेन के ड्रॉपलेट्स से, छोटी छोटी बूंदों से क्या होता है ये, है ना। अच्छा, जिसमें लेट्स लग जाए माने और छोटा हो गया, ड्रॉप माने होता है बूंद, और ड्रॉप प्लस माने बूंदी, छोटा छोटा वाला हो गया। जैसे लीफ पत्ता है, उससे छोटा हो जाए तो लीफलेट, है ना। तो ये मत सोच ला कि चॉकलेट में लेट लगा है तो वो चॉक का छोटा हो जाएगा, चॉकलेट हो गया, है ना, वो अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आ गया। तो डिस्पर्शन होता है एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट से, इसलिए क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब लोकेशन क्या है, रेनबो बनेगा कहाँ, इसको देख लेते हैं।
ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। सन के अपोजिट ही फॉर्म होगा। यदि आप खड़े हो जाओ रेनबो को देखते हुए तो आपके पीठ के पीछे क्या होगा, सन, और आपके आगे की ओर क्या होगा, रेनबो, है ना। तो रेनबो का फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, सन के अपोजिट होता है, या बैक साइड थ्रू ऑब्जर्वर होता है। जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसके कहाँ होता है, पीछे की ओर होता है सन। ठीक है, आगे की ओर क्या होगा, रेनबो होगा। क्लियर हो गया। अब ये होता क्या है, ड्रॉपलेट के अंदर क्या प्रोसेस हो जाती है भैया कि वो तोड़ देता है। मैं भी मुंह से फूंक दिया, अब मेरे में भी वाटर पार्टिकल्स निकलते हैं, बना रेनबो? नहीं बना यार। कौन सी प्रोसेस है जो इसमें रुक गई कि नहीं बनी है ना। तो देख लेते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। इसमें दो प्रोसेस होती है। रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट किसी मीडियम में घुसती है तो बेंड होती है ना, है ना। और जब बेंड होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। और डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन वो लाइट को क्या करता है, स्प्लिट कर देता है 7 कलर में। तो सनलाइट एंटर्स ड्रॉपलेट्स एंड स्प्लिट्स इनटू कलर्स। तो सनलाइट है जब इंटर करती है ड्रॉपलेट में तो रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद वहां पर क्या हो जाता है, डिस्पर्सन हुई हो जाता है। दो प्रोसेस होती हैं। तो उसके अंदर होता भी हम डायग्राम में देखेंगे। फिर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन तो पढ़े थे कि यार कोई लाइट है किसी सरफेस से बाउंस बैक होती है स्ट्राइक होके, तो ये क्या कहलाया, रिफ्लेक्शन कहलाया। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है यार, अंदर ही अंदर लौट जाए, है ना। और ट्रांसपेरेंट मीडियम से, अब देखो ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट तो आर पार हो जाती है, पर एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से आर पार नहीं होती, उसी में लौट जाती है ना। तो वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। जैसे मान के चलो, ये मान लो एक डायमंड का टुकड़ा है। अब लाइट यहां से अंदर घुसी किसी एंगल पर, उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब घुसी तो आर पार चली ना जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जाती नहीं है, ये डेंसर से रेयर में जाती है। तो ये क्या करती है, इसी में लौट आई, इधर टकराई, है ना। फिर यहां वाला भी नहीं जाने देता, भैया थोड़ा और रुको, ये यहां ऐसे टकराई और फिर ऐसे टकराई, ऐसे टकरा करके बहुत सारी लाइंस बन जाएगी। जहां जहां लाइंस बनेगी वो रेस तो है, चमकेगा, इसलिए डायमंड चमकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल। घुस भर जा, हम निकलने ना देंगे, तेरी लाइन लाइन बना देंगे। तो यहाँ पर ये लाइन क्या हो गया, बन गया। तो यहाँ लाइट दिखने लगती है, चमकीला हो जाता है। ऐसी प्रोसेस ही क्या कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि जब डेंसर मीडियम में ही कोई जो रेज है उसी मीडियम में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो द लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ बैक इनर सरफेस ऑफ द ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट के अंदर ही वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। हाँ, तो उसमें ये भी प्रोसेस होती है। फिर क्या होता है, रिफ्रैक्शन। द लाइट एग्जिट्स द ड्रॉपलेट बेंडिंग अगेन एज मूव्स ऑन द एयर। अब लाइट को निकालना भी है, फिर किसी रास्ते से ये बाहर निकलती है, तभी ना हम देखेंगे भैया। भाई हम पढ़ चुके हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट कहां से आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट से। जब यहीं घुसी रहेगी तो हमको ऑब्जेक्ट ना दिखाई देगी, ठीक है। तो ये लाइट फिर यहां से निकलेगी, हमारी आंख में पड़ेगी, तब ये हमको रेनबो क्या होता दिखाई देता है। तो रेनबो में पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर डिस्पर्सन होगा, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, तब हमको क्या होती है, रेनबो दिखाई देती है। अब ये हवा हवा हो गया, सर जी ये क्या रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हमारे दिमाग से बाहर हो गया। तो हम एक काम करते हैं, ये चित्र विचित्र देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। इस डायग्राम को आप देखो तब आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, कुछ कुछ तो दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है, बस बहुत नहीं देखना है, कुछ कुछ ही देखना है। ज्यादा देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा। ये क्या है, सन है ना। वैसे मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में ज्यादा चांसेस होते हैं सन का, क्योंकि जब ऐसे सीधे होगा तो उसका फोकस तो नीचे जा रहा धरती में, अब धरती में रेनबो बन जाता है क्या,
है ना, वो थोड़ा ऐसे तिरछा होना चाहिए, ऑब्लिक होना चाहिए वो। तो सुबह शाम रेनबो बनने का चांस है। नहीं सोचो सर तो पता है कि पानी गिरता है तो चलो दोपहर चले जाते हैं, देख लेते हैं रेनबो बनेगा कि नहीं बनेगा। दोपहर को चांस नहीं है, जब सुबह शाम पानी गिरता है तब चांस बनता है रेनबो। क्लियर हो गया? तो जब आपको रेनबो देखना हो, धूप खिली हो, पानी भी गिर रहा हो, तब रेनबो के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें देखो ये सन है, ठीक है, धड़क रहा है, आप देख ही रहे होगे। और ये ड्रॉपलेट है, होती बहुत छोटी है, आपको बड़ा करके दिखा रहे, मत सोच रहे इतना बड़ा, ये तो बूंदा है, बूंदा बूंदी नहीं है ये, ठीक है, ऐसा नहीं देखना है, ये ड्रॉपलेट कहला गया। अब देखो ये सन की लाइट इसके अंदर गई। अच्छा एक लाइट को मैं दिखा रहा हूं, ये गिन के नहीं जाती कि एक ठन घुसूंगी, बहुत सारी लाइट जाती है, ठीक। अब ये जैसे गई तो पहला इसके अंदर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो रहा ना, ये एयर से किस में जा रही है, वाटर में। तो यहां कौन सी प्रोसेस हो गई, रिफ्रैक्शन। इसमें मीडियम चेंज हुआ तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्रैक्शन हुआ अंदर ये तोड़ना चालू कर दिया, ये बोला 7 कलर्स में वायलेट भाई तुम नीचे जाओ, रेड वाले तुम ऊपर आओ, ये ऊपर चला गया। इस तरह से कितने कलर हो गए, 7। तो यहां पर कौन सी प्रोसेस चालू हो गई, डिस्पर्सन, ठीक है। अब ये सारे कलर्स यहां ड्रॉप्स में टकराए, बोले इधर से नहीं निकलना, तुम्हारा रास्ता नहीं है इधर, लौटा देता है ना। अब ये बाउंस बैक कर दिया ना यहां से, तो यहां पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, उसी मीडियम में लौटा ना, ये डेंसर ड्रॉपलेट के अंदर से गया, ड्रॉपलेट में ही आ गया, ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। सारे कलर यहां से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो एक बार इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, इसके बाद यहां से ये टकरा के आया, यहां तक आया, ड्रॉपलेट के अंदर है। अब यहां से बोलता है भैया अब तुम यहां से जा सकते हो, बहुत हो गया, तुम यहां से निकलो अब, ठीक है। अब यहां भी मीडियम चेंज हो रहा है, ये है वाटर, ये है एयर, यहां कौन सी प्रोसेस होगी, रिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन हो गया। इस तरह से ये इधर बाहर की ओर निकलता है और ये किसी चीज से टकराता है। टकराने वाली चीज क्या है, स्काई है, आसमान है, ठीक है। आसमान को फिर जब हम देखेंगे तो ये 7 कलर्स दिखते हैं, उसमें रेड ऊपर रहता है, वायलेट कहाँ रहता है, नीचे रहता है। इस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। एक ड्रॉपलेट से रेनबो बनेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा होगा कि पता न चलेगा। मैं एक ठो सुई लाऊं और थोड़ा सा चुभाऊं, सर जी बहुत कम दर्द कर रहा है, तो मैं सब बहुत सारे लाऊं अब चुभाऊं तो ज़्यादा दर्द करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठा मिलते हैं तब उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, ज़्यादा होता है। इस दीवार को मैं गिराना चालू करूँगा तो मैं नहीं गिरा सकता हूँ, लेकिन 1000 लोग आ जाए धक्का मारने लगे तो गिर जाएगी। ऐसे ही ये ड्रॉपलेट्स बहुत सारे जब करते हैं तब जाके वो एक बड़ा सा फॉर्मेशन किसका होता है, रेनबो का होता है। तो देखो रेनबो में रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। डिस्पर्सन कितनी बार हो रहा है, 1 बार, एक ही बार टूटा है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना होता है, 1 बार। ये साइंस है, तब जाके रेनबो बनता है, इतना आसानी से नहीं बनता कि घुस आ बन गया, ठीक है। तो 2 बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन, 1 बार क्या होगा, डिस्पर्सन, और 1 बार क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब रेनबो दिखाई कैसे देती है उसको भी देख लेते हैं। बोलते तो हो कि हम बहुत देखे हैं रेनबो, आप मत दिखाइए, पर हमारा मन पढ़ ही रहा है तो दिखाई देते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ओरिजिनल तो नहीं दिखाते, बरसात तो हो नहीं रही है, पर यहाँ पर देख लो ये ऐसा है। अब देखो कभी आसमान में आपको इस तरह से दिखाई देता है, नीचे वायलेट से चालू हो रहा है, हल्का हल्का दिखाई देता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, अलग अलग मत ढूंढना, ये वायलेट है ये है, सब आपस में रंग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई देगा, रेड। फिर यहाँ से दूसरा भी चालू हो जाता है बगल में, वहां रेड से फिर क्या होता है, वायलेट। 2 स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देने लगते हैं। हाँ इसके आगे भी रेनबो दिखेगी, इसके पीछे भी दिखेगी, पर वो हल्की दिखेगी, सेकेंडरी रेनबो उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो का कलर ऐसा होता है, वायलेट से रेड, और सेकेंडरी का क्या होता है, रेड से वायलेट, ऐसा आपको दिखाई देता है। तो देखो इधर रेनबो दिख रही होगी, इधर सन होगा, और मैं ऐसे देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरी आंख इधर, पीठ पीछे क्या होगा, सन, और हमारे सामने क्या होगी, बारिश होगी, तभी ये दिखाई देगा।
ऐसे खाली में मत देखने लगना, ठीक है ना, नहीं पहाड़े भर आकाशे भर दिखाई देगा। ये क्लियर हो गया। लेकिन अब सोचोगे अब मैं पानी कहाँ से बरसाऊं, कैसे जाऊं, तो फिर ये देखूं, मन तो बहुत पड़ रहा है। तो एक काम करना यार, जहां पर जलप्रपात हो वहां पर घूम आना। तो जलप्रपात में भी देखो, यहाँ पर क्या है, जबलपुर में है भेड़ा घाट, ठीक है, और अमरकंटक में है दूधधारा, ठीक है। तो थोड़ा सुबह सुबह या शाम को जब जाओगे तो यहाँ भी ऐसे नज़ारा देखने को मिलता है। जब जलप्रपात से ऊपर से पानी गिरता है तो पत्थरों से पानी टकराता है तो उसकी बूंदें, ड्रॉपलेट्स अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। और जब उसमें धूप पड़ती है तो उसमें भी इस तरह का कलर आपको दिखाई देता है। यहाँ पर देखो सेकेंडरी रेनबो दिख रही, वायलेट से ये कहाँ दिख रही है, रेड की ओर ही दिख रही है। इस तरह से आपको कलर दिखाई देता है। देखे हो ऐसे, ये सारी नेचुरल इंद्रधनुष है। थोड़ा सा झुका होता है इसलिए इंद्रधनुष ये झुका बनता है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स गोल होती है, उसी गोल के हिस्से से आधे हिस्से से निकलती है। भाई आधे हिस्से में तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये है, मान के चलिए ये ड्रॉपलेट है तो आधा हिस्सा ना बचा, आधे हिस्से से रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हमको आधा हिस्सा ही टुकड़ा दिखाई देता है। जिस दिन पूरे से होने लगेगा हमको इंद्रधनुष नहीं गोला दिखेगा इंद्रधनुष का, पर ऐसा होगा नहीं, छोटे टुकड़े में ही दिखाई देता है। समझ में आ गया रेनबो? तो इस तरह से आपको ये समझना है। क्लियर हो गया? तो रेनबो का फॉर्मेशन के लिए अब थोड़ी सी कुछ कंडीशन में पूछूं कि क्या कंडीशन होना चाहिए रेनबो फॉर्मेशन के लिए। जो ऑब्जर्वर है उसके आगे बारिश होनी चाहिए, ठीक। ऑब्जर्वर के पीछे सनलाइट होना चाहिए, ऑब्जर्वर के आगे रेनबो फॉर्मेशन होगा। ये सुबह शाम का टाइम होता है, माने एंगल जो होता है लगभग 2 डिग्री के बीच होता है, 42 डिग्री। एंगल का जो हॉरिजन से सन है वो कितना होना चाहिए, लगभग 42 डिग्री के हाइट का होना चाहिए। बहुत नीचे हो तब भी नहीं दिखाई देगा, बहुत ऊपर हो तब भी नहीं दिखाई देगा। जैसे बीचों बीच का मान लो, उस कंडीशन में चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों में से 42 डिग्री के हिसाब से बनेगा, ठीक है। रेनबो का फॉर्मेशन क्लियर हो गया। रेनबो में डिस्पर्सन कितनी बार, 2 बार। डिस्पर्सन कितनी बार, 1 बार। रिफ्रैक्शन कितनी बार, 2 बार। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार, 1 बार होता है। रेनबो में ऊपर का कलर क्या होता है, रेड। नीचे का कलर क्या होता है, वायलेट, प्राइमरी रेनबो का। सेकेंडरी रेनबो का क्या होगा, हाँ नीचे रेड, उसी में से जुड़ा रहता है। क्या ये कलर आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, नहीं, ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, अच्छे से आपको साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ऐसे क्लियर हो गया। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और एलके फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें।